हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिम नहीं गई थी, सीधा नहा के सूट पहन के अपने ओट्स खा रही हूँ। तो फिर मैंने ओट्स बनाए थे क्योंकि ना मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लगी थी। तो वैसे अभी 10 बजे का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो ओट्स बना के काफ़ी टाइम पहले रख लिए थे, तो नहाने बाद में गई थी। तो ओट्स की रेसिपी सेम ही है जैसे पहले थी, नॉर्मल ओट्स ही बनाते हैं हम। तो खा के इसको अपना पेट भरते हैं और फिर करते हैं हम अगली बातें। तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। ओट्स ना ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल ओट्स बनाती हूँ, जैसे थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक ऐसे डाल के थोड़ा थोड़ा सा फिर बनाते हैं, क्योंकि ओट्स ना ज़्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने नॉर्मली अपने दोनों के लिए बनाती हूँ। तो पहले मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो बाद में इनको दूंगी। तो ये अभी नहाने गए हुए हैं, तो जैसे ही नहा के आते हैं तो इनको दूंगी इनके ओट्स। तो ये नहा के आ गए थे, ओट्स मैंने डाल के इनको गर्म करके दे दिए थे। तो ओट्स इन्होंने आज कम खाए थे, तो बोल रहे थे कि मैंने आज रोटी भी खानी है, परोठी खानी है। तो मैंने एक ही परोठी बनाई पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो ये मैं हूँ। तो उसके बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय मैंने घर वालों के लिए बनाई थी। तो चाय बन के रेडी हो गई थी। तो साथ में बड़ी भाभी चीला बना रही थी बेसन का बच्चों के लिए। तो ये चीला बन रहा है, एक तरफ चाय बन रही। तो चीला भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बच्चों के लिए था, छोटों के लिए। तो उनके लिए चीला बन रहा था, चाय के साथ वो खाएंगे। चाय वैसे बच्चे पी लेते हैं हमारे घर के, तो चाय के साथ चीला खाएंगे। तो चीला बन के रेडी हो गया था, चाय भी बन गई थी। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी बनानी थी। तो तेल गरम हो गया था। सबसे पहले मैंने डालना था जीरा, क्योंकि मैं जीरे वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और बनानी भी पसंद है मुझे तो वैसे। तो तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया। तो जीरा ब्राउन हो जाएगा ना, तब हम डालेंगे प्याज। तो सब्ज़ी मैंने काफ़ी टाइम पहले ही कट करके रख ली थी। तो टाइम भी वैसे 1 बज चुका था, लंच का टाइम हो चुका था। तो सोचा कि चलो फटाफट हम अपना खाना बना लेंगे। इतने में ज़ीरा हो गया था पक के रेडी। तो मैंने डाले प्याज। तो प्याज को ना हम ब्राउन होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अच्छे से इसको सेक लगाएंगे। तो उसके बाद ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो ग्राइंड किया है। वैसे मैंने पेस्ट नहीं है, ग्राइंड किया हुआ है छोटे छोटे पीस। तो इसको डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें डाले कुछ मसाले ऐड किए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हल्दी, नमक, गरम मसाला, सब कुछ ऐड कर लिया था। तो उसके बाद मैंने डाली सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी आज, गाजर, मटर और आलू। ये दोपहर की बनाई थी मैंने सब्ज़ी। तो सब्ज़ी डाल दी। अभी इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सेक लगने के लिए रख दिया है और आग को थोड़ा सा कम कर दिया है। सब्ज़ी मैंने दूसरी साइड रख के और मैंने स्टार्ट की अपनी रोटी बनानी। तो दोपहर को सब रोटी खाते हैं, तो सबके लिए बनानी थी। तो सोचा कि चलो फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो उसके बाद रोटी बना के सीधा मैं ऊपर आई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत कपड़े हो गए थे धोने वाले। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो धूप भी बहुत थी, वैसे तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो सोचा कि चलो नीचे ही डाल देती हूँ, ऊपर छत पे नहीं जाऊँगी, तो यहीं पे सूख जाएंगे वैसे और डल भी जाएंगे यहीं पे। कपड़े धो के मैं सीधा आई नीचे। तो सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे हम नीचे अपने रूम तक। तो ये है मेरा रूम जिसमें अंधेरा हो रखा है पूरा। तो लाइट ऑन करेंगे। सफाई तो हो गई थी, वैसे मैंने डस्टिंग भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो सीधा आई बाद में किचन में। मैंने सोचा कि चलो मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो फिर ये मैं वही कप है जो मैं DIY से लेके आई थी अपने लिए। तो बस अभी पियेंगे इसमें बना के। तो ये गर्म हो गई है कॉफ़ी हमारी। तो उसके बाद मैं रेडी होती हूँ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि मैंने बाहर जाना था, कुछ सामान लेना था घर का और फ्रूट वगैरह लेके आने थे। तो ये सूट पहन के ही मैं जा रही हूँ, घर का ही सूट है, घर पे पहनती हूँ ये वाला। तो बाज़ार पास में ही है, तो इसको ही लेके जाऊँगी। तो बाज़ार पहुँच के हमने जो सामान लेना था पहले उस वाली शॉप पे जाएंगे, क्योंकि शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, सनस्क्रीन वगैरह ना सब कुछ ख़त्म हो रखा था। तो बाज़ार वैसे अंधेरा हो गया था, शाम का टाइम था, 6:30-7 बजे का टाइम था ये। तो ये हमारे ना जो पास में है ये वाली मार्केट। तो हम जो भी हमारा ख़त्म हुआ रखा है सामान, तो हम यहीं से लेते हैं। एक्टिवा पे ही आए थे, क्योंकि 2 गलियां छोड़ के ये बाज़ार आ जाता है।
प्रॉपर शहर में ही रहते हैं हम। तो इन्होंने अपने लिए देखनी थी ड्रायर, क्योंकि मूछें सुखाने वाली है इनके पास जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसको शॉक लग गया था, हीट हो गई थी। तो ये सोच रहे थे कि मैं चलो न्यू ले लेता हूँ। तो उसके बाद सामान लेके हम आए बाहर, क्योंकि अब बारी थी घर जाने की। तो रास्ते में वैसे और भी सामान लेना है, जो फ्रूट वगैरह लेने हैं। ओट्स भी ख़त्म हो रखे थे यार, ओट्स भी लेने हैं। तो फिर चलते हैं जी हम रास्ते में, बाकी सामान लेते हैं। जो मेन बाज़ार से लेने वाला था वो मैंने ले लिया। तो चलते हैं घर को, सीधा आए घर सामान सारा लेके। तो ये मैं बैठ गई हूँ अपने बेड पे आके, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो फिर रखेंगे सामान हम। तो ये तो सीधा आके बैठ गए थे अपने लैपटॉप के पास, क्योंकि इनको करनी होती है एडिटिंग। तो ये कर रहे हैं अपनी एडिटिंग, ब्लॉग वगैरह डालने होते हैं, शॉर्ट्स डालनी होती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं वैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स कम ही डालती हूँ, तो मैं ब्लॉग ही डालती हूँ। तो ये दोनों डालते हैं, ये 3 जगह डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, मैं भी इंस्टा पे डालती हूँ। मैं रील्स वगैरह डालती हूँ, फ़नी मतलब ट्रेंडिंग वाली वो डाल देती हूँ। तो बारी आ गई है जो मैं सामान लेके आई थी उसको रखने की, उसको सेट करने की। अपना अपना सामान अपनी अपनी जगह पे जाएगा अब। तो मैंने टोकरी वगैरह ले ली है, फ्रूट का सामान मैं टोकरियों में रखती हूँ। अभी वैसे ना गर्मी का सीज़न है, तो फ्रिज में मैं अभी रखना शुरू करूँगी। तो ये मैं हैंड वॉश वाली बोतल लेके आई थी, हमारी टूट गई थी पहली, तो ये न्यू लेके आई थी। तो फ्रूट ज़्यादा नहीं लेके आई थी। तो ये है एप्पल, मैं एप्पल लेके, क्योंकि मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है, मैं अपने लिए एप्पल लेके आई थी। तो एप्पल वाली टोकरी में एप्पल को मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद पपाया और बनाना लेके आई थी, बनाना और एप्पल एक ही टोकरी में रख दिए थे। तो वेस्टेज जो है वो उठा के साथ साथ में रख दूँगी। तो पपाया भी निकाल लिया था, तो इसको डालेंगे हम फ्रिज में। पपाया फ्रिज में रखती हूँ, बाकी फ्रूट मैं बाहर ही रखती हूँ। तो ये मैं घी लेके आई थी, खाने वाला भी घी ख़त्म हो रखा था, पुराने बॉक्स में था लेकिन बहुत कम था, तो सोचा कि चलो ले ही आती हूँ। तो ये मेरे ओट्स का बॉक्स है, तो इसमें थोड़े से ओट्स बचे थे, तो सोचा कि चलो अभी ले जाती हूँ। वैसे थे 1-2 बार बनाने के लिए तो थे, लेकिन बार बार ना बाज़ार नहीं जाया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ओट्स अपने ले ही जाती हूँ। तो मैं प्लेन ओट्स बनाती हूँ, रेसिपी आपको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो प्लेन ओट्स मैंने निकाले पैकेट से, तो सीधा डाले बॉक्स में। आधा बॉक्स हुआ था, ज़्यादा नहीं भरा था, छोटा पैकेट ही लेके आई थी, क्योंकि इतना भी फिर जमा हो जाने थे ना। तो मैंने सोचा कि चलो छोटा पैकेट ही लेके जाती हूँ। तो ये वेस्टेज मैंने उठा दिया, साथ में बॉक्स मैंने कर लिया है बंद। तो पॉलीथीन भी मैंने एक जगह पे कर दिए थे। तो पपाया तो मैं फ्रिज में लगाऊंगी, कट करके नहीं लगाऊंगी, फ़िलहाल तो ऐसे ही लगाऊंगी, जब इन्होंने लेके जाना होगा तब लगा दूंगी। तो ये है मेरी हेयर सीरम जो ख़त्म हो चुकी थी काफ़ी टाइम से, बहुत दिनों के बाद मैं लेके आई हूँ अपनी हेयर सीरम। तो इससे ना बाल मेरे अच्छे रहते हैं, शाइनिंग करते हैं, और थोड़ी ना लेंथ भी अच्छी सीधे रहते हैं मतलब। तो ये पाउच वाले शैम्पू लेके आई थी, बोतल वाले नहीं मिले, जो हम यूज़ करते हैं शैम्पू वो वाला नहीं मिला। तो सोचा कि चलो पाउच ले लेते हैं, टाइम हमारा जो इस वक्त का है वो तो इससे कट जाएगा ना। तो ये मैं हैंड वॉश लेके आई थी गोदरेज का, तो इसमें मैं अभी मिक्स करूँगी, बोतल में डालूँगी इसको, तो पानी में बाद में डालूँगी। तो सोचा कि चलो पहले ना मैं इसमें पाउडर मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं आधा आधा करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि आधा मैंने पहली बोतल में डाला था, इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, लिक्विड हो जाता है ना, तो थोड़ा पानी पानी सा थोड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा लिक्विड से हाथ नहीं अच्छे से वॉश होते, वो जाती ही नहीं है उसकी झाग। तो मैंने आधा पैकेट पहले डाला था, तो आधा मैंने अब डाला है। तो इसको मैं अभी पानी डालने जा रही हूँ। तो बाकी सब मेरा सामान तो सेट हो गया, अब मैं इनके पास ही जाऊंगी, इनको दूंगी कुछ खाने को। तो मुझे याद आया कि मैं ना वो लेके आई थी, गुड़ वाले चने लेके आई थी, तो इन्होंने ना अभी एक बार भी खाए नहीं है। तो सोचा कि चलो इनको देती हूँ गुड़ वाले चने। तो चने देते देते मैंने इनको बोला कि आप ले आते हो तो खाते नहीं हो। तो इन्होंने मुझे बोला कि तुमने नहीं दिए, मुझे याद नहीं करवाया खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इनको दे देती हूँ, और थोड़ी ना इससे क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो जाएगी, और खाने में भी अच्छा है टेस्ट। तो इनको तो पसंद ही है ये मीठा, तो मैंने इनके पास ही रख दिया, चलो खा लेंगे। उसके बाद मेरी ना मूवी रहती थी आधी, जो मैं यूट्यूब पे देख रही थी, पंजाबी मूवी थी, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। तो ये है वो गुड़ वाले चने जो ये खा रहे थे, तो साथ में लैपटॉप भी चला रहे थे।
तो उसके बाद मैं आई किचन में, क्योंकि मम्मी ने ना नवरात्रे चल रहे थे तो मम्मी ने संगाड़े के आटे की रोटी बनाई थी, तो थोड़ी कम पड़ गई थी, दोबारा बनाई। 2-3 रोटियां दोबारा बनानी थी। तो अभी आटा ना अच्छे से मला जा रहा है, मल के। तो आटे के साथ साथ ना इसमें डाले थे आलू, बॉइल्ड आलू डाले थे, जो ये ना इससे ही बनती है, मतलब आटा और आलू मिक्स करके ऐसे बनती है। तो उसके बाद ना पॉलीथीन में हमने पेड़ा रख के अपना जो रोटी को हाथ से दबा के रोटी बन जाएगी। तो वैसे नॉर्मल घरों में लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैं हाथ से भी बना लेती हूँ मक्के की रोटी। तो ये संगाड़े के आटे की थी तो मम्मी बोलती है मैं बना के देती हूँ। तो ये बना रहे हैं और मैं इनको दूंगी खाना, क्योंकि मेरा खाना डन हो जाता है 6 बजे। तो अभी इनकी बारी थी खाना खाने की। तो रोटी तो बन के रेडी हो गई है। तो मैंने सब्जी वगैरह गरम करके ऑलरेडी डाल के रखी थी, तो रोटी गरम गरम ले जाऊंगी, साथ में इनको दे दूंगी। तो अभी बस रोटी ना थोड़ी बड़ी बनानी थी, क्योंकि पतली भी बनानी थी ना, इनको पतली पसंद है, तो पतली रोटी बना के तो अभी हाथ से भी मम्मी इसको थोड़ी सी बड़ी करेगी। तो हाथ से बड़ी करके ना पतली करके अब डाल देनी है तवे पे। तो ये तवे पे डल गई है, सेक भी अच्छा लग रहा था वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल ना वाइट कलर की थी रोटी ये। तो इतने में खाना खा के इनका डन हो गया था। तो मैंने ना इनको लिए आम काटा था, तो ये आम आ गया है कट होके, तो अभी ये आम खाएंगे। वैसे आम का सीज़न आ गया अब, तो अच्छे भी लगते हैं, वैसे मीठे थे, काफ़ी मीठे थे। तो मूवी भी देख रहे थे, साथ में लैपटॉप चला रहे थे। तो मैं भी आ गई थी इनके पास, तो मैं फ्री हो गई थी क्योंकि सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो मैं देख रही हूँ अभी टीवी। तो आपसे मिल लूँगी कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।